वेलकम वेलकम खुश आमदीद ते जी आया नू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो हाउ आर यू सत श्री अकाल जनाब ते की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ। मैं हूं इमरान उमर और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूं। आज हम बनाएंगे घर पे चिकन कबाब जो कि बड़े ही मजे के बनते हैं। और एक खास बात, आज हम सिर्फ आधा किलो चिकन से पूरी फैमिली के लिए, पूरे टब्बर के लिए ये मजेदार से चिकन कबाब बनाएंगे। बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे, क्यों आपके कबाब टूट जाते हैं, क्यों आपके कबाब में से चिकन की स्मेल आती है। इसके लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलने हैं किचन विच ते बनाने हैं ए वाले मजेदार जे गोश्त के कबाब। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिए हैं आलूओं को मैंने ऐसे काट के छील के उबाइल कर लिया था। इससे एक तो टाइम की बचत हो जाती है, दूसरे इसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता। यहाँ पे हमने आलूओं को ग्राइंड करना है और ये है मेरे पास ग्रेटर। ये बड़ा आसानी के साथ आजकल तो मार्केट में अवेलेबल होता है। आलूओं को हम लोग ग्रेट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें जी कितनी आसानी के साथ में इनको तमाम आलूओं को ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे मुझे जस्ट 30 सेकंड लगे हैं, बड़े आसानी के साथ ये ग्राइंड हो गए। अगली चीज है, ये मेरे पास चिकन आधा किलो बोनलेस मैंने चिकन लिया। इसको मैंने अच्छी तरह उबाइल कर लिया। इसमें मैंने एक बड़ी इलायची ऐड कर दी। बड़ी इलायची ऐड करने का क्या फायदा है, मैंने आपको बताया था ना, चिकन की जो स्मेल आती है कबाब में से, ये उसको दूर करेगी, ये उसको खत्म कर देगी। बड़ा ही प्यारा सा एक टेस्ट आएगा कबाब में से। बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ एक दरमियाने साइज का प्याज ऐड कर देंगे। एक सब्ज मिर्च जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे आपने तमाम चीजें बिल्कुल बारीक चॉप करनी है। खूबसूरती के लिए 2 टेबलस्पून हरा धनिया बिल्कुल बारीक काट के ऐड कर देंगे। पाउडर मसाले में सबसे पहले एक छोटा चम्मच काफी होगा कुटी हुई लाल मिर्च का। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर सिर्फ हाफ टी स्पून आपने ऐड करना है। 1 टीस्पून भर के इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। इसको आपने मोटा मोटा कूट लेना है। ये है साबुत सफेद जीरा, इससे बड़ा प्यारा सी खुशबू आएगी। ये ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून भर के नमक ऐड कर देंगे। इन तमाम चीजों को अब आपने प्यार के साथ, बड़े ध्यान के साथ, पानी यहाँ पे आपने ऐड नहीं करना। बहुत जरूरी बात, मसाले को, इस चिकन को, आलूओं को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना। अच्छा व्यूअर, चेक करें, इसको मैंने पानी ऐड किए बगैर देखिए कितनी आसानी के साथ इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे आप इसका पराठा बना सकते हैं, टिक्कियां बना सकते हैं, आलू बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके कबाब बनाऊंगा। थोड़ा सा आपने ऐसे पेड़ा सा लेना है, इसको हाथ में ऐसे गोल सा आपने कर लेना है और इसको टिक्की की शक्ल दे लेना है। ये बड़े प्यार के साथ, बड़े आराम के साथ हो जाएगी। ये आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। बस चेक करें, माशाल्लाह कबाब की शेप कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे दिल कर रहा है ना अभी से इसको कच्चा खा जाए, तो जनाब आपने इसको कच्चा नहीं खाना। इसको कोटिंग भी एक स्पेशल तरीके से करेंगे। कोटिंग करना भी एक आर्ट है। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने 2 अदद अंडे लेके अच्छी तरह इनको फेंट लिया और साथ प्लेट में मैंने हस्बे जरूर ब्रेड क्रम्स ऐड कर लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये ब्रेड क्रम्स कौन सी बला है जनाब। मेरे चैनल पे इसकी वीडियो है, ब्रेड क्रम्स बाय इमरान उमर लिखें आ जाएगा। अब ध्यान से आपने देखना है इसको कोटिंग कैसे करनी है। ये प्यारे से मासूम से कबाब को आपने अच्छी तरह से अंडे के अंदर डिप करना है और अब आपने इस हाथ से ब्रेड के ऊपर इसको रख देना है और दूसरे हाथ से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब डालने हैं। हाथ आपका खुश्क होना चाहिए। अच्छी तरह आपने ऐसे इसकी कोटिंग कर देनी है। बिल्कुल आराम के साथ ये हो जाएगी। ये चेक करें व्यूअर्स, सारे ब्रेड क्रम्ब आपने कबाब पे लगा लेने हैं। सारे कबाब आपने ऐसे तैयार कर लेने। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए सारे कबाब्स की मैंने कोटिंग कर ली। यहाँ पे ये फ्राई होने के बगैर ही कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब इनको यहाँ पे हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने का भी एक स्पेशल तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, क्यों आपके कबाब्स टूट जाते हैं, कितने टेम्परेचर पे आपने इनको फ्राई करना है और कब तक करना है। तो चलिए जी, तो ले जी, कबाब फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया। अब यहाँ पे आपने गौर से सुनना है, आपने इन कबाब्स को डीप फ्राई नहीं करना है, इनको आपने शैलो फ्राई करना है और आग का फ्लेम नीचे बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है। अच्छा, यहाँ पे आग का फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखना है। तमाम चीजें पकी हुई, जस्ट हमने इनको खूबसूरत सा कलर देना है। इनको चेंज कैसे करना है, आपने 2 मिनट के लिए इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। आपने इनको सेट होने देना है, इनको वजूद पकड़ने देना है।
2 मिनट के बाद पराठे वाला चम्मच हर घर में होता है, बड़े आराम के साथ आपने ऐसे इनकी साइड चेंज करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर तो देखें, सदके जाऊं कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे फिर से इनकी साइड चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह दोनों साइड से कलर देखिए कितना प्यारा है। इसी तरह आपने तमाम कबाब फ्राई कर लेने। आपने चेक किया, ना हमने इसमें बेसन ऐड किया, ना हमने इसमें कोई आटा मैदा इस्तेमाल किया। आपने इस तरह की कोटिंग करनी है। जब ये कबाब तैयार होने हैं तो आपके मुंह से निकलना है सुबहान अल्लाह। अच्छा, बातों बातों में हम लोग भूल ही जाते हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा माशाल्लाह, कबाब ये बन के तैयार है। अब इन तमाम कबाबों को हमने बड़े प्यार के साथ, बड़े आराम के साथ, खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ, तमाम काम किचन में खूबसूरती के साथ किया करें। अब यहाँ पे तमाम कबाब हमने फ्राई कर लेने हैं। फ्राई करने के बाद फाइनल लुक के साथ आपके साथ मिलते हैं जनाब। तो नहीं जी, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे चिकन के कबाब कितने ही मजे के तैयार हुए हैं। यकीन करें, इतनी प्यारी स्मेल आ रही है। इसकी स्मेल तो हमारे पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। मैं थोड़े कबाब आपको तोड़ के दिखाता हूँ। माशाल्लाह चेक करें, अंदर से इसका टेस्ट चेक करें कितना खूबसूरत है। आप इसको केचप के साथ इंजॉय करें, आप इसको दही वाले रायते के साथ इंजॉय करें। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज।